इसे देखकर अंग्रेज अपने बाल नोच रहे हैं। अमेरिकी डॉलर के तो ये हालात हैं कि वो सदमे में जा चुका है और दुनिया शौक में है, हैरान है कि भारत ने ऐसा किया तो किया कैसे। वहीं ब्रिटिश मीडिया और ब्रिटेन के लोग ये सोच रहे हैं कि यार हमने तो इनको, इस देश को अब से 77 साल पहले बर्बाद कर छोड़ा था। इनके देश के बहुत सारे हिस्से हमने कर दिए थे। इसके बावजूद यहाँ तक कि हमने इस बात को पूरी तरीके से इंश्योर भी कर लिया था कि जब तक ये देश रहेगा अपने पड़ोसियों से लड़ता रहेगा। इस तरीके से हमने इसको डिवाइड किया था। कुल मिलाकर भारत के साथ हम जितना बुरा कर सकते थे उतना बुरा हमने किया, ताकि ये देश कभी उभर ना पाए, हमसे कभी भी आगे ना बढ़ पाए और हमको पछाड़ ना पाए। लेकिन 77 सालों के अंदर ही ये देश न केवल खड़ा हो गया है, बल्कि आज तो इसने हमको एक ऐसे मामले में पछाड़ दिया है जिसमें कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन ऐसा आखिरकार हो क्या गया और ये पूरा मामला है क्या, चलिए मैं आपको विस्तार से सारी चीजें बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे थोड़ी सी ग्रोथ मिल पाए। दरअसल हुआ ऐसा है कि हाल ही में आरबीआई ने जो रिपोर्ट दी है और इसमें बताया ये गया है कि भारत ने पिछले 2-3 महीनों में रिकॉर्ड सोने की खरीद करी है। उदाहरण के लिए इसी साल जनवरी में आरबीआई ने 8.7 टन, जी हाँ मैं टन की बात कर रहा हूँ, किलो की बात नहीं कर रहा, 8.7 टन सोना खरीदा है। और इस फरवरी में हमने लगभग 6 टन सोना खरीदा है। हालांकि मार्च का आंकड़ा भी आने में 1 हफ्ता और लग जाएगा, लेकिन फिलहाल अगर हम फरवरी तक का ही आंकड़ा जोड़कर बताएं तो भारत के खजाने में जो सोने का भंडार है वो 820 टन पर जा चुका है। जी हाँ, इतना ही नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा 8वां सोने का भंडार रखने वाला देश बन चुका है। और सबसे खास बात, हमें सिर्फ 20 टन सोना और खरीदना है। इसके बाद भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना रखने वाले देशों की सूची में 7वें नंबर पर आ जाएगा। और दोस्तों, सबसे ज्यादा अमेजिंग बात तो ये है कि वो अंग्रेज जिन्होंने कई 100 दशकों तक भारत को लूटा, भारत जो सोने की चिड़िया थी, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और पूरे ग्लोबल जीडीपी की, यानी कि उस टाइम पर जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं थी उसमें 27% भारत कंट्रीब्यूट करता था। उस टाइम पर भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और अंग्रेजों ने उसे कुछ 100 सालों में इतना लूटा कि उसे खाली कर दिया। हमको खाने के लाले पड़ गए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारी जो बॉर्डर्स हैं उनको ऐसे डिवाइड किया कि आने वाले टाइम में सैकड़ों सालों तक भारत अपने पड़ोसियों से ही लड़ता रहे। कुल मिलाकर अंग्रेजों से जो बन पड़ा, उन्होंने वो गलत काम भारत के साथ किए। लेकिन आज स्थिति ये है 2024 के अंदर कि भारत का जो सोने का भंडार है वो उन अंग्रेजों से, यानी कि ब्रिटेन से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है। ब्रिटेन का जो सोने का भंडार है वो 300 टन से भी कम है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, वो सारे अरब देश जिनकी भारत में बहुत ज्यादा वाहवाही होती है कि बा यार ये तो बहुत अमीर है, इनके पास बहुत सोना है, इनसे ज्यादा अमीर तो कोई है ही नहीं, तो बता दूं आपको कि वो भी भारत के आसपास नहीं है। मिडिल ईस्ट का जो सबसे ज्यादा अमीर देश है सऊदी अरब, उसका भी सोने का भंडार 200 टन के आसपास है और भारत का तो 820 के पार जा चुका है। लेकिन इतना सोना खरीदने का भारत का रीजन इन छोटे मोटे देशों को पछाड़ने का नहीं है। दरअसल रियल रीजन ये है कि भारत इतना सारा सोना खरीदकर अमेरिका के डॉलर को टक्कर देना चाहता है। दरअसल आप सब लोग जानते ही हैं कि दुनिया भर की करेंसी हैं, जो मुद्राएं हैं, वो अमेरिकी डॉलर के सामने छोटी पड़ रही हैं और इसी से भारत इसको काउंटर करना चाहता है। भारत का जो रुपया है, भारत उस रुपए की बैकिंग करना चाहता है सोने से, इसीलिए हम अपना पैसा सोने में लगा रहे हैं और हम अपने सोने की मात्रा अपने खजाने में बढ़ा रहे हैं। और आज के टाइम में हालात ये है कि भारत के पास जो 820 टन सोना है ना, उसकी टोटल वैल्यू लगभग $52 बिलियन है। और आने वाले टाइम में ये और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हम यूएई के साथ डील कर चुके हैं, जिसके तहत हम उनसे ज्यादा सोना खरीदेंगे और अपने खजाने में सोने की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, जिससे कि भारतीय मुद्रा को डॉलर की नहीं सोने की बैकिंग मिले, जिससे कि वो ज्यादा स्टेबल हो। क्योंकि अमेरिकी डॉलर कितना भी ट्राई कर ले, वो भारतीय रुपए को ना गिरा पाए। इसीलिए भारत इतना ज्यादा सोना खरीद रहा है ताकि हम हर मामले में डॉलर पर, यानी कि विदेशी करेंसी पर इतने ज्यादा निर्भर ना हो कि हमें कभी भी प्रॉब्लम हो। और हम ऐसा इसलिए भी चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर बने और हमारा रुपया पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। खैर, मेरी इस खबर पर पूरी नजर है, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।